न्याय और धर्म के नाम पर एक अति निर्मम हत्याकांड सुविचार प्रार्थना करती ये मामला आपके सामने पेश कर रहा है। आज से 4 साल पहले 28 अप्रैल के दिन कालीनाथ घोषाल की मृत्यु हुई थी। आरोपी आनंद चट्टोपाध्याय ने गोली मारकर उनकी हत्या की थी। पर सावित्री के दिन एक उपासी नारी के आंखों के सामने उन्हीं के द्वारा चयन किए गए ब्राह्मण ने असूर का रूप धारण करके उन्हीं के पति को गोलियों से खून डाला। मिलॉर्ड, ये कैसी निष्ठुरता है, ये कैसी निर्ममता है मिलॉर्ड। ऑर्डर ऑर्डर। आरोपी आनंद कालीनाथ का रिश्तेदार था। वो रिश्ते में भाई और एक सच्चा दोस्त भी था। कालीनाथ पढ़ा लिखा था, वही आरोपी अनपढ़, गवार, अत्यंत क्रोधी, शिकार के नाम पे हत्या करना उसका नशा था। वे कालीनाथ से ईर्ष्या करते थे क्योंकि कालीनाथ सबके प्रिय थे। ये वही इष्टदेह आनंद इस समाज के लिए कलंक है मिलॉर्ड, एक कलंक। ऑर्डर ऑर्डर। इस मामले के मुख्य गवाह मृतक कालीनाथ घोषाल की धर्मपत्नी श्रीमती ब्रजरानी देवी, उन्हीं के आंखों के सामने यह हत्याकांड हुई थी। अभी अगर माननीय विचारक महोदय अनुमति दे, मैं अपना मुख्य गवाह ब्रजरानी देवी अदालत कक्ष में हाजिर कर सकूं। इजाजत है। साक्षी ब्रजरानी देवी हाजिर हो। आप ही ब्रजरानी देवी हैं? हाँ। मृतक कालीनाथ घोषाल आपके पति लगते थे। हाँ। उनकी हत्या की गई है, क्या ये बात सच है? हाँ। मेरे आंखों के सामने ही बंदूक की गोली से। किसने हत्या की? क्या आप जानती हैं? हाँ। लेकिन यह घटना तो आज से 4 साल पहले घटी थी। उस समय की सारी बातें आपको याद है? यह कैसा लग रहा है? अच्छा, लेकिन आपके यहाँ के लोग कितने पुराने ख्यालात के हैं। क्या सब बोलते रहते हैं, बिल्कुल बकवास। क्यों? किसने क्या कहा? आपने सुना नहीं? आपकी दादी या कौन लगती है, उन्होंने कहा सुभद्रा को हरण करके लाए हो। हरण, ये कैसे शब्द हुई? छी! अरे बाबा, ये तो हमारी पुरानी की कहावत है। पुराण में रहने से कि हरण शब्द सही हो गया? अच्छा बाबा, अच्छा, मैं उनसे बोल दूंगा आइंदा से बोले कि मैं राजकुमारी को जीत कर लाया हूँ। क्यों, अब खुश तो? अच्छा, आपकी लाइब्रेरी किधर है? लाइब्रेरी? हाँ, बाहर है क्या? पर अब तो ऐसा नहीं चलेगा। अब लाइब्रेरी को घर के अंदर लाना पड़ेगा। हम दोनों मिलकर बैठ के किताबें पढ़ेंगे। आपको पता है मुझे किताबें पढ़ना कितना पसंद। सच कहूँ तो मैं मूर्खता को घृणा करती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी नहीं है मतलब? पर अगुए ने जो कहा था। अगुए ने क्या कहा था? सच में हमारे यहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा पढ़ाई नहीं की। इस सब तो तुम लोगों को पता है ना? आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो सच है वही कह रहा हूँ। तब आपने हम लोगों को ठगा क्यों? ठगा? हाँ, आपने हम लोगों को ठगा है। आप एक ठग हो। मीना, मेरी बात तो सुनो। मत छुइए मुझे। आप यहाँ से जाइए, मुझे अकेले रहने दीजिए।
रही हो? समझा, तुम्हें तुम्हारी भैया भाभी की याद आ रही है ना? एक बात कहूँ तुमसे, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बीच बीच में तुम्हें उनसे मिलने जरूर ले जाया करूँगा। क्यों, खुश तो? हाँ, बैठिए। तुम्हें पता है, ये मेरा खुद का घर नहीं है, ये मेरे मामा मामी का घर है। हाँ, भैया मुझे बताया है। जैसे तुमने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था, ठीक वैसे ही मैंने भी बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया, और तब से मामा मामी ने ही पाल पोस कर मुझे बड़ा किया। आज मैं एक नौकरी भी करता हूँ और हम दोनों साथ रहेंगे, इसलिए मैंने एक मकान भी लिया है। और वो मकान तो यहाँ के जैसे बड़े लोगों का मकान नहीं है, वो तो गरीब का मकान है। तुम्हें पसंद आएगा तो? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? महादेव भी तो शमशान में ही रहते हैं, और पार्वती के लिए तो वही अपना घर है। जैसे महादेव गौरी के लिए पागल हो गए थे, ठीक वैसे ही मैं भी अपनी इस गौरी के लिए बिल्कुल पागल हो गया। न जाने मुझे क्या क्या करना पड़ा। क्यों? क्या क्या करना पड़ा? छोड़ो वो सब बातें। जरा मैं अपनी पार्वती का मुखड़ा तो देखो। क्या हुआ? क्या तुम्हें ये महादेव पसंद नहीं है? छी, ऐसा नहीं बोलते। क्या हुआ? हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सुनिए तो, सुनिए। क्या बात है? किसको गोली मारी तुमने? एक काला पन्नू चिल्ला रहा था, गोली से उड़ा दिया उसे। तुम क्या कह रहे हो? मुझे घर जाना तो कालिदा। अनु मेरी बात सुनो। किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? मुझे बताओ। बेटा सर में काफी दर्द है कालिदा। सुनो मेरी बात सुनो, मीना ने तुमसे कुछ कहा? अब घर जब कालिदा, भाभी आपकी राह देख रही हूँ। अरे अनु मेरी बात सुनो। अनु मीना, ये क्या हालत बना रखी हो? आंखों में आंसू। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? माँ, मैं बर्बाद हो गई हूँ। क्या बोल रही हो? क्या बर्बाद हो गया बेटी? आप लोगों ने मुझे रईस घर के बिगड़े हुए औलाद के हाथों में सौंप दिए। मुझे खुलकर बोलो बेटी। क्लास 9 तक पढ़कर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। पूरा दिन जंगलों में शिकार किए जाते हैं, बाघ भालू को मारे जाते हैं। घर में सिर्फ बंदूक तलवार लेकर वो रहते हैं। पढ़ाई के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, और उनके बर्ताव एक जंगली जानवर जैसा है माँ। लेकिन अगुई ने जो कहा था, झूठ सब झूठ है। माना सब झूठ है, लेकिन जब वो तुम्हें देखने आए थे और पढ़ाई से जुड़े जो सवाल कर रहे थे, उनके मेरे भाई ने एक कागज में सब कुछ लिख दिया था। वो याद करके आके मुझे सवाल किए जा रहे थे, पर खुद के तन पर तो और है। ठीक है, अभी उठो, हाथ मुंह धो लो। इसमें इतने निराश होने वाली कोई बात नहीं है। तुम अनंत को समझाओ, उससे कहो कि वो फिर से पढ़ाई शुरू कर दे। मैं कहती हूँ, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चलो बेटी। मामी माँ, आइए। कैसे हो बहू? मैं ठीक हूँ, आइए ना। बस
इतना सब सुनने से हम लोग खुश रहते हैं। मामी माँ, पिछले कुछ दिनों से देवर जी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? पता नहीं बहू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीना अपने मायके जाने के बाद से ही मेरा आनंद कैसे हो गया है। ठीक से किसी से बात भी नहीं कर रहा है, सिर्फ बाहर बाहर घूम रहा है। एक बात कहूँ मामी माँ, मीना को आप लोग कैसे भी करके यहाँ पर वापस लेकर आइए। मीना को वापस लाने के लिए उन्होंने मीना के पिताजी को चिट्ठी भी लिखा था, पर मीना के पिताजी ने कहा कि कुछ दिन मीना को वहीं पे रखेंगे, इसीलिए उन्होंने और जोर नहीं डाला। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है बहू, दोनों तरफ से सिर्फ चिट्ठियाँ ही चल रही है। ये मामला मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है बेटी। मामी माँ, आप इतना चिंता मत कीजिएगा, देखिएगा बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, भगवान की भरोसे में ही तो हूँ। ठीक है बेटी, मैं चलती हूँ। हाँ, फिर से आइएगा मामी माँ। भगवान तुमको खुश रखे। मामी माँ, देवर जी से कहिएगा कि मैं उन्हें बुलाई हूँ। बोलूंगी बेटी। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। चुप हो जाओ, ये हमारे घर की बदनामी है। छी। आनंद पढ़ाई नहीं किया है, ये सही है, पर वो अमानुष नहीं, मैंने ही गलती की। खुद ना देखकर लड़के की वहाँ पे शादी करके मैंने ही गलती की। जब नया पढ़ निकलता है ना, तब ऐसे ही होता है। क्या कह रहे हैं आप? पढ़ो इसे। उनका कहना है कि हम लोगों ने हमारे मूर्ख लड़की को शादी करने के लिए कालीनाथ को बदनाम करते हुए बेनामी चिट्ठी भेजी उनको। हम इस चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे। तुम समदन जी को चिट्ठी लिख के कह दो कि उनकी बेटी को अपने पास ही रखे। माँ, देखो जरा खत। सबूत के तौर पर ये बेनामी खत भी इस पत्र का साथ भेज रहा हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि ये बेनामी खत भी आप ही के इशारों से लिखा गया है। इति श्री पृथ्वीश चट्टोपाध्याय। मैं तुम्हारी फिर से शादी करवाऊंगी बेटा। ये कौन सा खत है? वही बेनामी खत। देखो जरा। नहीं माँ, आनंद, माँ, ये खत मैं नहीं लिखवाया था। इनमें उन लोगों का कोई कसूर नहीं था माँ। क्या तुमने लिखवाया था? हाँ माँ, मैं नहीं लिखवाया। आनंद, ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। सुनिए ना, ये जगह थोड़ा गा के सुनाइए ना, मैं ठीक से गा नहीं पाती हूँ। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागिनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम,
कालिदा, कालिदा, अनु, इस वक्त? नहीं नहीं। क्यों नहीं कर रहे हैं? देवर जी आए, जाके दरवाजा खोल दीजिए ना। क्या बात है अनु, तुम तो आजकल इधर का रास्ता ही भूल गए हो। सच बताओ तो कालिदा, मेरे आने से तुम खुश होते हो? असल में मैं हमेशा तुम दोनों का बीच में नहीं आना चाहता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अनु? तुम्हारी भाभी तो मुझसे रोज कहा करती है कि हमारा नया संसार में देवर जी आते नहीं हैं, और मैं कहता हूँ कि शायद हमारा नया संसार तुम्हारे देवर जी को पसंद नहीं है, इसीलिए नहीं आता है। ऐसा बात नहीं है कालिदा, एक बात तुम जान लो, मैं तुमसे कभी नहीं जलता। पता है। छोड़ो सब बातें। माँ कह रही थी भाभी ने मुझे बुलाया है। अच्छा, इसका मतलब तुम अपने भाभी से मिलने आए हो, मुझसे नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, तुमसे भी मिलने आए हैं। असल में तुमको एक चीज देने के लिए आए हैं। चीज? क्या चीज? इसे रखो। क्या है ये? पता नहीं, एक बेनामी खत। इसने ये खत लिखकर मेरे ससुर जी को भेजा, फिर मेरे ससुर जी वापस ये खत मेरे पिताजी को भेजा। जरा पता करके देखो तो, इसने लिखा है ये खत। अरे देवर जी, ये क्या? आप बिना नाश्ता किए जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आइए बैठिए। अरे भाभी, अब तो स्वर्ग की देवी है, आपके हाथों का खाना तो जैसे अमृत है, बिना खाए कोई कैसे जा सकता है? क्यों, क्या कहते हो कालिदा? वाह, देवर जी, आपसे मेरी एक विनती है। बोलिए। इस साल मैं वट सावित्री का व्रत रखी हूँ, और उसमें आपको मेरा ब्राह्मण बनना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, मैं तो एक अनपढ़ ब्राह्मण हूँ, मैं कैसे अपना ब्राह्मण बन सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कहने से बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं तो सपने में भी देखी हूँ कि मैंने आपको ही अपना ब्राह्मण माना है देवर जी। हे भगवान, मैं तो गायत्री मंत्र तक भूल चुका हूँ। ठीक है, आप जब कह रही है, मेरे पास राजी ना हो पर उपाय भी क्या है? देवर जी, आपसे एक और बात कहनी थी। बोलिए। मीना को आप लोग यहाँ पर वापस क्यों नहीं ला रहे हैं? अनु, एक बात कहूँ तुमसे? कहो कालिदा। तुम रोज सुबह 1 घंटा करके आके मेरे पास पढ़ाई किया करो। ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। अनु, ये मुझसे नहीं होगा। अनु सुनो अनु। ये मुझसे नहीं होगा। अरे अरे देवर जी, सुनिए तो, आप तो अजीब इंसान हैं। पढ़ाई के नाम से ही डरकर भाग रहे हैं। सुनते हो, मीना की सास ने चिट्ठी भेजी है। क्यों, क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, नमस्ते समधन जी, आपसे हार्दिक निवेदन है कि आप बहू को जल्द से जल्द यहाँ भेज दीजिए, नहीं तो मेरा आनंद शायद पागल ही हो जाएगा। सारा दिन जंगलों में भटकता रहता है, किसी दिन वो जंगली जानवर का शिकार ही हो जाएगा। मीना के ससुर जी ने भी एक पत्र लिखा है। क्या लिखे हैं? उन्होंने लिखा है, अगर अनंत राजी होता तो मैं फिर से उसका शादी करवाता। वही होता आपके पत्र का सही उत्तर। जो भी हो,
बहू को जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर भेज दे। यही मेरा अंतिम पत्र। सीधू अगुए को अगर मैं पाऊं तो चाबुक से उसके चमड़े उखाड़ लूं। उसने ठक्कर मेरा बेटी को, मीना को मैंने हाथ पैर बांध कर पूरा अंधकार में धकेल दिया। छी छी, ये क्या बोल रहे हैं? ठीक ही बोल रहा हूं। मूर्खता और नमकीन पानी में कोई फर्क नहीं होता। दोनों को ही जुबान पर लगाया नहीं जा सकता है। आप अविचार कर रहे हैं। अविचार कर रहा हूं? हाँ हाँ, आप अविचार कर रहे हैं। पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। अंग्रेजी बोलने के अहंकार में पूरी दुनिया को छोटा समझते इसके हैं। मतलब गलती हमारी है। गलती भले ही आपकी ना हो, लेकिन आप गलत समझ रहे हैं। मुझे पता है तुम ऐसे ही बोलोगी। हमेशा तुम ऐसे ही बोलती आ रही। हाँ हाँ, आज भी बोलूंगी। बेटी को ससुराल भेज दीजिए, इसी में उसकी भलाई है। माँ, मीना, आओ बेटी। देखो, तुम्हारी सास ने चिट्ठी भेजी है और कहा है तुम्हें वहां जल्द से जल्द भेज देने के लिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम जाओगी। माँ, आप भी? हाँ, तुम जाओगी। तुम्हें जाना ही पड़ेगा, यही मेरा हुक्म है। कौन? मैं हूँ मीना। आप लोगों ने मुझे क्यों इस तरह बुलाया? बोलिए तो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मीना। छोड़िए, मेरे हाथों को छोड़िए। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? मैं तो पहले आपसे कही थी कि मैं मूर्खता को घृणा करती हूँ। तुम ऐसी क्यों हो मीना? कालिदा की पत्नी तो ऐसी नहीं है। कितने सुखी है वो लोग। कालिदा गरीब है, फिर भी वही तो आपने सीखा है। वो गरीब, आप अमीर। आप समझ नहीं रहे हैं आप किसके साथ किसकी तुलना कर रहे हैं। चांद के साथ बंदर का। मीना, क्या कह रहे तुम? जो कह रही हूँ ना, बिल्कुल सही कह रही हूँ। आपने उनके नाम पे अफवाहें फैलाकर बिना में चिट्ठी देकर मेरे जिंदगी में आग लगा दी है। नहीं, मैंने कोई बिना में चिट्ठी नहीं किया। जानवर की तरह चिल्लाइए मत। मीना, जैसे जानवर की तरह आपका मन, ठीक वैसा ही व्यवहार है आपका। क्या इतना बड़ा साहस तुम्हारा? ठीक है, जानवर की तरह व्यवहार कैसा होता है मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। बोलो, फिर से बोलो, क्या कह रहे थे? हाँ हाँ, मैं फिर से कह रही हूँ, आप एक मूर्ख है, आप एक जानवर है। हाँ हाँ, मैं एक मूर्ख हूँ। क्या हुआ बाबा? मैं कल भी नहीं रुक सकती। आप लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। कौन? उर्मिला, देखो किसे लेके आया हूँ। आइए, आइए। अरे, ये आनंद बाबू है ना? हाँ, आनंद बाबू शहर के सदर में राइफल शूटिंग में आए थे। मैं उन्हें देखकर जबरदस्ती पकड़ के लेके आया। बहुत अच्छा किया। आइए आइए, बैठिए बैठिए। हाँ, बैठिए बैठिए। आनंद बाबू, सब ठीक तो है ना? चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं। हाँ, आपको देखकर लग ही रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है। एक काम कीजिए, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं आती हूँ। हाँ हाँ आनंद बाबू, आप थोड़ा आराम कीजिए। उर्मिला, हाँ आनंद बाबू के लिए थोड़ा नाश्ता का प्रबंध करो। हाँ हाँ, अभी लाए। चलो, मैं भी थोड़ा आलू। हाँ, आइए ना।
सीधी बोलिए तो अत्यंत गवार, हाँ? नशाखोर, सर पे इतना सारा उधार और ये सब कुछ। अरे आप हंस क्यों रहे हैं? अरे हंसने वाली बात है इसीलिए ना हंस रहा हूँ। असल में वो चिट्ठी कालीनाथ का ही लिखा हुआ है। कालीनाथ का लिखा हुआ है। हाँ, आनंद गया था कालीनाथ के लिए मीना को देखने और कालीनाथ आया था आनंद के लिए हमारे ब्रोजो को देखने। लेकिन ब्रोजो को देखकर कालीनाथ को अपने लिए ही पसंद आ गया। अरे अरे इसीलिए ना अपने नाम खत मानना पड़ेगा कालीनाथ का दिमाग को। लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला? अरे, मेरा तो वकील करना चाहिए। मैंने पुराने वाली चिट्ठी को इस चिट्ठी से मिला के देखा। चिट्ठी कालीनाथ का ही लिखा हुआ है। क्या? हाँ। ये क्या कांड किया है बोलिए तो? बेईमान! कौन? तुम क्यों आए हो? किसे चाहिए? मैं मीना से मैं मिलना चाहता हूँ। तुम मीना से मिलना चाहते हो? तुम मीना को चाबुक से मारा था ना? चाबुक से मारा था। मारिए, जितना चाहे मारिए, कि मुझे क्षमा कर दीजिए। ये लो! जाओ यहाँ से! और सुनो, जिस बंदूक से तुम जानवर मारते हो ना, उसी बंदूक से तुम्हारा अंदर को इंसान रूपी जानवर को मारो, तभी तुम्हें क्षमा करूंगा। सुनिए, देवर जी आ रहे हैं। लेकिन लेकिन हाथ में बंदूक लेकर। क्या के लिए आ रहा है हाथ में बंदूक लेकर? पूरा पागल है। अच्छा सुनिए, आप उनको घर के अंदर लाइए, मैं पूजा की थाली तैयार करके लाती हूँ। कालिदा! 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 अनु, ये क्या हालत है तुम्हारी? जानवर! एक जानवर ने घायल कर दिया। जानवर किसी के हाथ में बंदूक लेकर? हाँ कालिदा, बदला लेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो अनु? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जानवर ने मेरे पूरे जीवन को बर्बाद करके रख दिया। पहले उसको मारूंगा, फिर खुद को मारूंगा। नहीं नहीं अनु, कालिदा, मेरे साथ अन्याय करके तुम सुख से जी रहे हो और मेरा जीवन। नहीं अनु, क्षमा क्षमा कर दो मेरे भाई। नहीं कालिदा, तुमको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। इस जानवर को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अनु अनु, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अन्याय किया है। पर अनु अनु अनु, कम से कम अपने भाभी के बारे में सोचकर मुझे क्षमा कर दो अनु। नहीं कालिदा, तुम्हारे अपराधों का कोई क्षमा नहीं है। कोई क्षमा नहीं है।
अनु, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बहुत अन्याय किया है, पर मुझे माफ़ कर दो अनु। क्षमा नहीं कालिदा, तुम्हारा अपराधों का कोई क्षमा नहीं है, कोई क्षमा नहीं है। डर गई थी, अचानक लगा। अब किसी दूसरे चीज पर मन लगाओ। तुम अगर हर वक्त एक ही चीज सोचती रहोगी तब तो पागल ही हो जाओगी। नहीं नहीं भाभी, नहीं। पिछले 4 सालों में जब मैं पागल नहीं हुई तो फिर और कुछ दिनों में भी नहीं। पता है, पिछले 4 सालों से तुम अपने पति के हत्यारे की सजा के दिन की राह गिन रही हो। सर पर तेल तक नहीं लगाती, जमीन पर सोती हो। पिछले 4 सालों से तुम्हारे आंखों में नींद भी नहीं है। कैसे सोऊं? कैसे सोऊं भाभी? कैसे सोऊं? आँख बंद करने से वो दोनों मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है भाभी। पता है भाभी, पता है, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था, अनु मेरे भाई, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। लेकिन उस दानव ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी भाभी। मेरी आंखों के नहीं, नहीं भाभी, नहीं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी भाभी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। आरोपी अनंत चट्टोपाध्याय हाजिर हो। उस कटघरे में जो व्यक्ति खड़ा है, पहचानिए तो उन्हें। ओए, अपना सिर ऊपर करो, अपना सिर ऊपर करो। अनु, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बहुत अन्याय किया है, पर मुझे माफ़ कर दो अनु। क्षमा नहीं कालिदा, तुम्हारा अपराधों का कोई क्षमा नहीं है, कोई क्षमा नहीं है। भाभी, आप तो स्वर्ग की देवी हैं। आपके हाथों का खाना तो जैसे अमृत है, बिना खाए थोड़ी जा सकता हूँ। नहीं कालिदा, तुम्हारा अपराधों का कोई क्षमा नहीं है। भाभी, आप तो स्वर्ग की देवी हैं। आपके हाथों का खाना तो जैसे अमृत है। आप तो स्वर्ग की देवी हैं। आपके हाथों का खाना तो जैसे अमृत है, बिना खाए थोड़ी जा सकता हूँ। देखिए, इसके
इसके चेहरे में काफी बदलाव आया है। आप जरा गौर से देखिए, जरूर पहचान पाएंगे। क्या इसने ही आपके पति का खून किया है? क्या बोल रही हैं आप अपना जुबान से बोलिए। नहीं। क्या क्या कह रहे हैं आप? नहीं का मतलब क्या? क्या ये खूनी नहीं है? देखिए, आप अच्छी तरह से देखिए, पहचानने की कोशिश कीजिए आपके पति के हत्यारे को। सोच समझ कर बोलिए, आप क्या बोल रही हैं? क्या सही में आप इसे नहीं पहचान पा रही हैं?